नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों पर जोर दिता। गुरदासपुर जिले के सरहदी कस्बे डेरा बाबा नानक नेड़ियों लंघते रावी दरिया में पानी वधन कारण कई पिंडों में नुकसान। जिले के डिप्टी कमिश्नर वालों लोगों को दरिया नेड़े नीवें खेतों और इलाकों में ना जाने की अपील। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक बस के डूंगे खड्डे में डिगन कारण ITBP के शहीद होए 7 जवानों में तरनतारण जिले का कांस्टेबल दुल्ला सिंह भी शामिल। केंद्रीय यूनिवर्सिटी दाखला परीक्षा 2022 का चौथा गेड़ अज तो। हुण खबरां विस्तार नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों पर जोर दिंदिआं कहा है कि इस दी कामकाजी प्रणाली में कमियां कारण इस दे निर्माण में कई तरह दी उनताइयां नज़र आउंदियां ने। मास्को अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 के उद्घाटनी इजलास नूं वर्चुअल माध्यम राਹੀਂ संबोधन करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र नूं बहुपदरी बनाउण अते सुरक्षा परिषद में अजिहे सुधार करन दा सੱਦਾ दिंदा है जो समय अनुसार वास्तविकता नूं प्रगटाउने होण। उन्होंने कहा कि प्रमुख शक्तियां ने संयुक्त राष्ट्र ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਭਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री मनसुख मांडविया ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों को अपील की है कि वह केंद्रीय फंड की समय ते वरतों करन तां जो बुनियादी पद्धर ते जन केंद्रित सेहत सेवावां लागू करन विच तेजी लिआंदी जा सके अते ब्लाक पद्धर ते शुरू होने वाले सेहत बुनियादी ढांचे नूं मजबूत किया जा सके। डॉक्टर मांडविया ने केंद्र सरकार दीआं अहम योजनावां लागू करन दी समीक्षा बारे सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों के सेहत मंत्रियों नाल गलबात की। उन्हां राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण मुहिम की प्रगति की भी समीक्षा की। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि महामारी के समय ने देश के हर जिले और ब्लाक में क्रिटिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में पूंजीकारी करना सिखाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सूबे नाल मिल के बहुपक्षी सेहत का बुनियादी नैटवर्क बनाने लई सहकारी और सहयोगी भावना नाल काम कर रही है। डॉक्टर मांडविया ने भरोसा दिवाया कि सरकार सूबे और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने नागरिकों को आसान, सस्तियां, गुणवत्तापूर्ण और एक बराबर जनतक सेहत सेवावां देण लई उन्हां दे यत्नां विच हमायत करन लई वचनबद्ध है। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों को नवा सिलेबस विकसित करने लई नागरिक राष्ट्रीय सिलेबस खरड़ा सर्वेखण में हिस्सा लैण की अपील की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 2020 मुताबक विकसित भारत का टीचा हासिल करने में राष्ट्रीय सिलेबस खरड़ा अहम भूमिका निभावेगा। उन्होंने कहा कि जीवंत, बहुपक्षी, समावेशी और भविख वाला राष्ट्रीय सिलेबस खरड़ा दुनिया की नज़र नाल सभ्याचारक वचनबद्धता, विदेशी मानसिकता तो मुक्त सिक्ख्या और अगली पीढ़ी में माण की भावना पैदा करने लई जरूरी है। सिक्ख्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय सिलेबस खरड़ा तय करन अते सिलेबस पाठ पुस्तकां ते होर संबंधित समग्री तैयार करने लई ऑनलाइन जन विचार सर्वेखण शुरू किया है। इस विच आम लोगों तो सुझाव सद्दे गए ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश के नौजवानों को अमृत काल दौरान भारत को विकसित देश बनाने का यत्न करना चाहिए है। उन्होंने IIT दिल्ली विखे पब्लिक सिस्टम लैबोरेटरी का उद्घाटन करने मौके बोल रहे सन। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों को अनेक पहल शुरू करने लई बधाई दी और कहा कि पब्लिक सिस्टम लैबोरेटरी कई तरह नाल अहम भूमिका निभा सकती है। पीयूष गोयल ने कहा कि जनतक खुराक खरीद और वंड अहम प्रोग्राम है जिस विच नवाचार की काफ़ी वरतों हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक अजिही पहल है जिहड़ी देश नूं विकसित मुल्क बनावेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नदियों की साफ सफाई नूं जन अंदोलन में बदलने की जरूरत पर जोर दिता है। यमुना ते आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम नूं नवी दिल्ली में संबोधन करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि सरकार ने सारिया नदियों नूं साफ और मुड़ सुरजीत करने लई कई कदम चुके ने पर इस काम में जन भागीदारी सब तो अहम भूमिका निभावेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत अपनी नदियों की पूजा लई जानिया जाता है पर दूजे पासे ये सब तो दूषित जल सोमिਆਂ वाले देशों विचों एक है। केंद्रीय मच्छी पालन, पशु पालन और डेयरी विकास मंत्री परशोत्तम रूपाला ने पंजाब विच पशुओं में फैली लंपी स्किन की बीमारी नाल बने हालात और सूबा सरकार वालों बचाव लई कीते जा रहे कार्यों बारे चंडीगढ़ में सूबे के पशु पालन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर नाल एक मीटिंग की।
इस मीटिंग में केंद्र ਅਤੇ सूबे के पशु पालन महकमे के अधिकारी भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रूपाला ने भरोसा दिवाया कि दवाइयां ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਜਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ सूबे ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। कुल मिला के दोनों राज्य सरकारें अपने स्तर पे सतर्कता से और सावधानी से ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। अब इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए और भी क्या सावधानी की और आगे की रणनीति में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इनकी भी सारी जानकारी दोनों राज्यों के अधिकारियों एवं मंत्रीश्रियों के साथ हमने कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के सेंसिटाइजेशन करने से इस प्रांत से आगे के प्रांत में इसको जाने से रोकने में हम कामयाब हो सके, ये हमारा मकसद था। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੋਟ ਪੋਕਸ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 2,05,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पंजाब विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि छेती ही विधान सभा का सारा काम पेपर मुक्त हो जाएगा तो सारे विधायकों के मेज़ों पर कंप्यूटर लगाने का काम जोरों से चल रहा है। चंडीगढ़ स्थित पंजाब विधान सभा में कंप्यूटराइजेशन और डिजिटाइजेशन संबंधी कमेटी की हुई एक मीटिंग दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। कुलतार सिंह संधवा ने संबंधित महकमिਆਂ ਨੂੰ कहा कि नैशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने ਲਈ कोशिशां तेज़ कीतियां जाण तां जो छेती ही विधान सभा की सारी कार्रवाई पेपर मुक्त हो सके। मगरों उन्होंने विधान सभा हाल में कंप्यूटर स्थापित करने के काम का जायजा भी लिया। गुरदासपुर जिले के सरहदी कस्बे डेरा बाबा नानक कोलों लंघते रावी दरिया में पानी का वहाव तेज़ होने कारण भारत पाकिस्तान सरहद नेड़े पिंड घोनेवाल नूं वधेरे ढाह लगी है। पानी के तेज़ वहाव कारण जिथे पिंड के खेतों में गन्ने की फसल नूं वधेरे नुकसान होया है, उत्थे ही सड़क विच भी पाड़ पै गया है। इस दौरान जिले के डिप्टी कमिश्नर मुहम्मद इशफाक ने कहा कि रणजीत सागर डैम के अधिकारियों अनुसार अज सवेरे 8 बजे के करीब डैम विचों वाधू पानी छड्डिया जाएगा जो करीब 3-4 घंटिया गुरदासपुर जिले नाल लगते रावी दरिया में पहुँचेगा। उन्होंने रावी दरिया नेड़ले पिंडों के लोगों को अपील की कि वह दरिया नेड़े नीवें खेतों और इलाकों में जाण तो गुरेज करन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में कल श्री अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी तो वापस आ रहे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों की एक बस के 100 फुट डूंगे खड्डे में डिगन कारण शहीद होने वाले 7 जवानों में तरनताਰਨ जिले कस्बे के पट्टी के पिंड मनियाला जय सिंह का वसनीक कांस्टेबल दुला सिंह भी शामिल है। कांस्टेबल दुला सिंह के शहीद होने की सूचना मिलदियां ही पिंड में सोग की लहर फैल गई। शहीद जवान अपने पिछे अपनी धर्मपत्नी 2 धीआं ते 1 पुत्र छड्ड गया है। शहीद के छोटे भरा जसवंत सिंह ने दस्सिया कि कांस्टेबल दुला सिंह 1993 में ITBP में भर्ती होया सी। उन्होंने दस्सिया कि इस हादसे की सूचना उन्होंने कल दोपहर बाद मिली। शहीद की मृतक दे अज पिंड लिआंदे जाण की संभावना है, जिस मगरों उन्हां दा अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंजाब पुलिस ने पिछले हफ्ते दौरान NDPS एक्ट तहत 45 भगौड़ियां नूं गिरफ्तार किया है। इंस्पैक्टर जनरल पुलिस हैडकुआर्टर सुखचैन सिंह गिल ने चंडीगढ़ में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस टीमां ने एक्ट तहत उन्हां भगौड़ियां नूं गिरफ्तार किया है जिहड़े 1980 और 1990 के दहाके तो अपनी गिरफ्तारी तो बच रहे सन। उन्होंने कहा कि नशीलियां वस्तां और नशा तस्करां नूं फड़न लई पुलिस सूबे भर में नाके लगाउण दे नाल होर कदम भी चुक रही है। सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि लोकां खास तौर पर नौजवानों नूं नशियां दे माड़े प्रभावां तो जाणू करवाउण लई पंचां सरपंचां दे सहयोग नाल जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है। कॉमन यूनिवर्सिटी दाखला परीक्षा CUET UG 2022 के चौथे गेड़ की परीक्षा अज तो शुरू हो रही है। इस परीक्षा में 3,60,000 के करीब उम्मीदवारों के हिस्सा लैण की उम्मीद है। ये परीक्षा 20 अगस्त तक चलेगी। नैशनल टैसटिंग एजेंसी के एक
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 11,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇੜ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇੜ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 6 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵਗਠਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਫੋਰਮ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਬਣਨ, ਸਰਵਿਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਫੋਰਮ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸਰਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਸਰਕਲ, ਸਨ ਅਰਬਨ ਸਰਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਰਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। 18 ਫਰਵਰੀ 1883 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਯੁੱਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਨ 1909 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। UIDAI ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ 79 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਧਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਅਭਿਭਾਵਕ ਦੀਆਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 64 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬਾਲ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਨ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਨੀਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ITBP ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 7 ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2022 ਦਾ ਚੌਥਾ ਗੇੜ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।